फेडरल काबीना 0 + 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 0 इलीगल हुकूमत है। आसिफ जरदारी अनवेल सदर हैं, वो मुफावत नहीं कर सकते हैं, वो अपना इलाज कराएं। जो सो कॉल्ड वजीर आजम अपने आप को कि जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं कौन सी जगह पे क्या कर रहा हूँ, बैठा हूँ शहबाज शरीफ। आसिफ जरदारी हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो एक इनकम्प्लीट हाउसेज से इलेक्ट होके सामने आ रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो गलत था। हमने 12 बार इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक नाकस असेंबली और नाकस स्पीकर, नाकस डेप्यूटी स्पीकर, आपका इलीगल वजीर आज़म, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये लोग सामने आए हैं। हाउस ही नहीं कंप्लीट आप कर नहीं सकते थे, नंबर एक। और इसी स्ट्रक्चर से आप एक इलीगल प्रेसिडेंट को सामने ला रहे हैं। ये तो हो गई एक बात। इक्वेशन का एक दूसरा हिस्सा वो है कि आसिफ जरदारी जो हैं वो एक अनवेल सदर हैं, वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो सही मानी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। सो लिहाजा एक सदर जो कि जिनकी सेहत इजाज़त ना देती हो तो वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे सर अंजाम देंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। तो खुदा ना खास्ता ऐसे मसाइल बनते हैं और वो उनकी तबीयत नासाज हो, वो एक्टिविटी लेवल नहीं कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे उस कुर्सी पे बैठने के लायक हैं ही नहीं। सबसे पहली दूसरी अहम बात ये है। सो लिहाजा उनकी एबिलिटीज़ के वो किसी किस्म की मुफाहमत करें, वो जो है वो नामुमकिन सी बात है। इस वक्त वो मुफाहमत नहीं कर सकते हैं, वो अपना इलाज कराएं, वो इस वक्त अपनी जो आराम है वो करें। मुमलिकत के मसाइल जो हैं वो चलाने के काबिल नहीं हैं। ये एक अहम बात है। देखें जी, ये तो एक मतलब बुनियादी चीज़ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है ये आपको अपोजिशन के लिए एक चेक एंड बैलेंस के ज़रिए 18th अमेंडमेंट के बाद आई और अपोजिशन के पास होनी चाहिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है और उसके ज़रिए आपकी ट्रांसपेरेंसी आती है। या हुकूमत के इरादे कुछ और हैं तो हुकूमत ने भी उसी हाउस में बैठना है, सो कॉल्ड हुकूमत ने। और मैं ये 12 बार कह चुका हूँ कि हुकूमती बेंचेस पे मुफादाती टोलों का एक झुंड सा बना हुआ है, जिसमें कड़छे भी हैं, चमचे भी हैं, गेंती भी हैं, बेलचे भी हैं, खुरपे भी हैं। दूसरी साइड पे आपका एक आग से मतलब अबूर किया हुआ एक वो शख्सियात मौजूद हैं जो कि कुंदन बन चुकी हैं, जो कि एक तलवार, एक लोहे की तलवार बन चुकी हैं। और आपने अपोजिशन का रोल देख भी लिया है। 4 सेशन हो चुके हैं कौमी असम्बली के और वाज़े तौर पे आपने देख लिया है कि हमारी एक वोट एक शख्स भी इधर उधर नहीं गया। हम लोग मुनज़्ज़म हैं, अपनी आवाज़ वहाँ पे उठाना जानते हैं और उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हुकूमत को पता लगेगा कि असेंबली में बैठना किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की सूरत हाल या आती है तो मुझे पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मसाइल का तो नहीं पता, पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ख्याल है उसी वक्त ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी, नंबर एक, क्योंकि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, नंबर 2। नंबर 3 बात आपने बात की मोहसिन नकवी की। गालबन मोहसिन नकवी जो है वो यहाँ पे या सेनेट में आता है या जहाँ पे भी आता है उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना पड़ेगा। उसको अपने जो गैर आइनी, गैर कानूनी जो उसने एक्शंस लिए थे उसके बारे में उसने जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि मैंने अपनी उम्र में बहुत सारे वक्त के फ़िरौनों को देखा हुआ है और मैं ये बात अपने ट्वीट्स में भी कह चुका हूँ, सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, कि वो वक्त के फ़िरौन फिर जाके बाद में जिस वक्त कुर्सी पे नहीं होते हैं वो लोगों से जाके फिर पैर भी पकड़ रहे होते हैं और माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। तो ये उसके बारे में मैं बात करूँगा। फेडरल काबीना के बारे में आपने पूछा 0 + 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 0, नंबर एक। दूसरी चीज़, उनको मॉनिटर कैसे करेंगे, ज़ीरो को आप कैसे, उनकी क्या कारकर्दगी होगी, वो तो मतलब उनकी कारकर्दगी मैं पहले से आपको बता रहा हूँ,
ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں. انلیگل حکومت ہے, انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں شہباز شریف. اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اللہ خیر صلاح.